Network topology. Topology is the pattern of interconnection of nodes in a local area network. Pattern होता है इंटरकनेक्शन नोड्स का लोकल एरिया नेटवर्क में. ठीक है. द टोपोलॉजी यूज्ड हेल्प टू सेलेक्ट द कम्युनिकेशन मीडियम एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस. टोपोलॉजी यूज होती है सेलेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस और दूसरे डिवाइसेस को भी कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. वाइल चूजिंग अ टोपोलॉजी केयर हैज टू बी टेकन दैट द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मिनिमम. नेटवर्क फॉर डिजाइन शुड बी रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल. जब भी हम एक टोपोलॉजी इंस्टॉल करेंगे ना तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कॉस्ट सबसे कम हमारी लगे और इस तरीके से वो डिज़ाइन हो कि रिलायबल हो और फ्लेक्सिबल हो. ये तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम एक टोपोलॉजी को इंस्टॉल करते हैं. In simple terms, the addition or reduction of nodes should be easy, and also fault detection and removal should be simple. ऐसी टर्म्स हमें यूज करनी चाहिए कि नोड्स अगर हम 5 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उनमें से हम 2 हटा दें तो इफेक्ट ना हो, और फॉल्ट अगर कुछ आ जाए किसी भी कंप्यूटर में तो वो हम इजीली रिमूव कर पाए. Before we talk about topology is in detail, let us learn about point-to-point link. सबसे पहले हमें टोपोलॉजी से पहले पॉइंट टू पॉइंट लिंक सीखना होगा. which has two ends, transmitter and receiver. The main characteristic of point-to-point link is that each transmitter transmit to exactly one receiver and each receiver receive exactly one transmitter. अब देखो एक ट्रांसमीटर एक ही मैसेज सेंड करेगा और एक रिसीवर भी एक ही ट्रांसमीटर से चीज रिसीव करेगा. द ट्रांसमीटर माइट अकर ऑन अ सिंगल मीडियम दैट इज सिंगल वायर और ओवर सेपरेट वायर्स. अकर कर सकता है सिंगल मीडियम पे, सिंगल वायर में या फिर सेपरेट वायर्स में. ये देखो पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है. ट्रांसमीटर मैसेज सेंड कर रहा है एंड रिसीवर रिसीव कर रहा है. ओके तो इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लिंक करना. अब नेटवर्क टोपोलॉजीज की कैरेक्टर टाइप्स और कैटेगरीज इनटू द फॉलोइंग बेसिक टाइप्स. 3 दी हुई हैं, बस, स्टार एंड ट्री. मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी बिल्ड एज हाइब्रिड ऑफ 2 और मोर ऑफ द अबव बेसिक टोपोलॉजीज. देखो एक होती है हाइब्रिड जो मिलके बनी होती है 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजी से, जैसे बस और स्टार टोपोलॉजी से मिलके या फिर स्टार और ट्री से मिलके या इन तीनों से मिलके एक जो टोपोलॉजी बनेगी उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे. ठीक है. बट नाउ लेट अस स्टडी द अबव मेंशन टोपोलॉजीज. बस टोपोलॉजी. Bus topology is also known as linear topology. In this type of topology, each node attaches directly to a common cable which act as a backbone and therefore functions as shared communication medium. एक ही वायर से बहुत सारी नोड कनेक्ट होंगी. देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से कुछ बनती है आपकी बस टोपोलॉजी. जैसे एक सिंगल वायर से आपने ए बी सी डी ई एफ इतने सारे नोड्स अटैच कर दिए. इस तरह से कुछ आपकी बस टोपोलॉजी फॉर्म होती है. ठीक है. और a device wanting to communicate with another device on the network send a broadcast message in both direction on the wires that all other devices see, but only the intended recipient actually accepts and possesses the message. इसमें क्या होगा कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना है
तो पता तो सबको लग जाएगा क्योंकि सिंगल वायर से कनेक्ट है, तो पता सबको लग जाएगा कि उसने मैसेज भेजा है। पर रिसीव सिर्फ वो करता है जिसको वो भेजता है। जैसे इस वाले कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, सी को भेजना है, तो पता तो बी को भी लग जाएगा कि इसने इसको मैसेज भेजा है, बट रिसीव सिर्फ सी करता है। तो इसमें सिक्योरिटी की दिक्कत रहती है। ठीक है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स कॉल्ड पैकेट्स। डेटा ट्रांसमिट होता है स्मॉल ब्लॉक्स में, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं, जैसे पैकेट सर्किट में होता था। ईच पैकेट हैज अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। अब पैकेट्स में ना एक हेडर होता है जिसमें एड्रेस होता है कि उसे कहाँ पे जाना है। ठीक है। When data is transmitted on the cable, the destination node is identifies the address on the packet and thereby process the data. जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो डेस्टिनेशन नोड को आइडेंटिफाई करेगा और उसमें एड्रेस तो होगा ही उसके हेड पे, तो उसको वहीं पे भेज देगा। This topology most often serve as the backbone for the network. इस topology को backbone of the network भी कहा जाता है। In some instances, such as in classroom or labs, a bus will connect small work groups. Labs में जो छोटी क्लासरूम्स होते हैं उनमें बस टोपोलॉजीज का यूज होता है, जैसे कि हमारे स्कूल लैब्स में भी बस टोपोलॉजीज के ही यूज से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। Ethernet bus topologies are relatively easy to install and don't require much cabling compared to the alternative. Easy to install होते हैं और ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सिंगल ही केबल हमें यूज़ करनी होती है। TAN base 2 ThinNet and TAN base 5 ThickNet both were popular Ethernet cabling options many years ago for bus topologies। ये जो दो थे, ये ThinNet और ThickNet, ये दोनों बस टोपोलॉजीज में बहुत पहले यूज होते थे। ठीक है। However, bus network were best with limited number of devices. If more than a few dozen computers are added to a network bus, performance problem are likely to occur. देखो, वैसे कम कंप्यूटर्स के लिए हम बस टोपोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, बट अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे तो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आ जाती है बस टोपोलॉजीज के अंदर। In addition, if the backbone cable fails, the entire network effectively becomes unusable। देखो, अगर एक केबल पे ही डिपेंड कर रहा है ना पूरा डेटा, तो अगर वो ही हट जाएगी तो फिर पूरा सिस्टम, ये वाली केबल अगर खराब हो गई ना तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इस तरीके से कुछ आपकी बस टोपोलॉजी दिखती है। अगर आपके पेपर में टोपोलॉजीज आता है और उसमें बस टोपोलॉजीज पूछी गई है तो आपको ये फिगर्स ड्रॉ करनी होगी और कंप्यूटर के लिए आप ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजीज। Since there is a single common data path connecting all the nodes, the bus topology uses very short cable length. अब एक ही हम केबल का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं तो केबल की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसमें हमारी केबल बच जाएगी, तो उसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। द लीनियर आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल। जो इसमें है ना, लीनियर है, आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है और हर किसी को इजीली समझ भी आएगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। एडिशनल नोड्स कैन बी इजीली कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग बस नेटवर्क। एडिशनल नोड्स आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप एक कंप्यूटर अटैच कर सकते हो इजीली, यहाँ पे आप एक कंप्यूटर अटैच कर सकते हो, तो और रिमूवल और एडिशन दोनों इसमें इजीली हो जाते हैं। ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज। फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन इज डिफिकल्ट। फॉल्ट ढूंढना और आइसोलेट करना उसको वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंट्रोल ऑफ नेटवर्क इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं है on a particular node. If a node is faulty on bus, detection of fault may have to be performed at many points on the network.
फॉल्टी है तो वो किसी भी नोड पे हो सकता है, तो हमें इंडिविजुअली उन्हें रेक्टिफाई करना होगा नोड्स को जाके. If the central bus length become too long, that repeaters might have to be used to amplify the signal. The use of repeaters make recognition necessary. अगर बहुत बड़ी आपकी केबल हो गई तो क्या होगा, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ इनिशियली होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद वो कम होता रहेगा. उसके लिए आपको रिपीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे और उसकी भी कॉस्ट फिर आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी. ठीक है. Now, third, since each node is directly connected to the central bus, so there has to be some way of deciding who can use the network at any given time. देखो एक ही है नोड, तो ये डिसाइड करना भी मुश्किल होगा कि कौन सा नेटवर्क यूज करेगा. तो जो सब कुछ है ना वो इस सिंगल ही केबल पे बेस है, इसीलिए इसको बैकबोन भी कहा गया है ऑफ बस टोपोलॉजी. ठीक है. अब है स्टार टोपोलॉजी. A star network feature a central connection point called a hub node to which all other nodes are connected by a single path. एक इसमें क्या होता है, कनेक्शन बिल्ट होता है हब नोड के थ्रू और जो और सब होंगे वो सिंगल पाथ से कनेक्ट होंगे. Each node has a dedicated set of wires connecting it to a central network hub. एक सेंट्रल नेटवर्क हब से ही सारे कनेक्ट होंगे, यही चीज इन्होंने बताई हुई है. सिंस ऑल ट्रैफिक पासिस थ्रू द हब बिकम्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर आइसोलेटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम एंड गैदरिंग नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स. जो भी नेटवर्क आपको पास करना होगा वो हब के थ्रू होगा, तो सारा ट्रैफिक हब के ऊपर आ जाता है इसमें स्टार टोपोलॉजी में. This type of topology is used in most existing information network involving data communication and voice communication. जो ये वाली टोपोलॉजी होती है मोस्टली यूज होती है इंफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए, डेटा कम्युनिकेशन में या वॉइस कम्युनिकेशन में. फॉर एग्जाम्पल इन IBM 370 इंस्टॉलेशन मल्टीपल 3270 टर्मिनल्स आर कनेक्टिंग टू द होस्ट सिस्टम. ये एग्जाम्पल दिया है. IBM 370 इंस्टॉलेशन में इतने टर्मिनल्स होते हैं जो होस्ट से कनेक्ट होते हैं. इन मैनी होम नेटवर्क ऑल्सो यूज द स्टार टोपोलॉजी. घर के नेटवर्क में भी कुछ में स्टार टोपोलॉजी यूज होती है. ठीक है. अब ये देखो इसकी डायग्राम दिया हुआ है इसका. कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी अ स्टार नेटवर्क generally require more cables, but a failure in any network cable will only take down one computer's network across and not the entire LAN. On the other hand, if the hub fail, the entire system will be fail. देखो अगर ये वाला कंप्यूटर फेल हुआ तो इन तीनों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इसकी डिसएडवांटेजेस कि अगर हब फेल हो गया तो एंटायर सिस्टम विल नॉट वर्क इन एनी हाउ. ठीक है. और इसी तरह बनता है, आप इधर भी इसके कितने भी कंप्यूटर अटैच कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ये इसकी एडवांटेज है. ये स्टार की तरह दिखता है इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. फेलियर ऑफ अ सिंगल कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क. एक सिंगल कनेक्शन अगर फेल होगा तो पूरे नेटवर्क को वो इफेक्ट नहीं करेगा. इट जस्ट इन्वॉल्व disconnecting one node from an otherwise fully functional network. This also help in easy reconfiguration of the network. Reconfiguration भी कर सकते हो, easily removal है और easily installable है. Fault detection ही easy, जल्दी से हमें पता लग जाएगी कहाँ पे fault है. Access protocols being used in star network. Access protocols use होते हैं star network में are very simple, and since the central node has the control of the transmission medium for data transmission. जो central node होती है ना उस पे ही सारा data transmission का load होता है. ओके. अब इसकी disadvantages. Since every node is directly connected to the center,
so large amount of cable is needed which increases the installation cost of the network. जो सेंट्रल नोड पे ही सब कुछ डिपेंड होगा और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा केबल यूज़ करनी पड़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट विल इंक्रीज. The entire network is dependent on the central node. If the central node fails, the entire network goes down. सब कुछ entire process और network is depend on the central node. That's why अगर central node fail हुई तो आपका पूरा network नहीं चलेगा. अब आप ऐसा homework करके लाओगे hybrid topology क्या होती है, उसके advantages and disadvantages with diagram. Okay.